बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको ये मालूमात फराहम करेंगे कि जनरल ज़ियाउल हक साहब जब शहीद हुए थे तो उनकी कितनी जायदाद थी, उनका कितना बैंक बैलेंस था जो वो अपनी फैमिली के लिए छोड़ कर गए थे। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नाजरीन, जनरल ज़ियाउल हक के बेटे एजाजुल हक से जब पूछा गया कि जनरल ज़ियाउल हक साहब कितनी जायदाद छोड़ कर गए थे तो एजाजुल हक साहब ने बताया कि मेरे वालिद ने पूरे 45 साल फौज में मुलाजमत की। वो जनरल भी रहे, सदर पाकिस्तान भी रहे हैं, लेकिन जब वो शहीद हुए थे तो उनके अकाउंट में टोटल 2,45,000 रुपए रकम थी, जो सुनकर शायद लोग यकीन ना करें। एजाजुल हक साहब कहते हैं कि जनरल ज़ियाउल हक साहब ने हमें हमेशा ये बोला कि अगर मैं सदर हूं तो तुम लोगों ने कोई गुरूर तकब्बर वाली बात किसी से नहीं करनी और कोई ऐसा काम नहीं करना कि मुझ पर कोई एतराज करे। और हमें हमेशा वो प्यार से समझाते थे कि अगर कहीं सफर पर भी जाना होता था तो हमें कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलता था। वो कहते थे कि अगर सफर करना है तो अपनी हैसियत के मुताबिक करो। जनरल ज़ियाउल हक साहब ऐसी बातों का बहुत ख्याल रखते थे, फजूल का प्रोटोकॉल जरूरी नहीं समझते थे। एजाजुल हक साहब कहते हैं कि 1985 के बाद जितने वजीर मुशीर आए उन लोगों ने 2 साल हुकूमत की या फिर 4 साल हुकूमत की। इस अरसे के दौरान उन लोगों ने इतनी दौलत इकट्ठी कर ली जिसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। अपने मुल्क में ही नहीं बल्कि मुल्क से बाहर भी इन लोगों ने बेशुमार जायदादें बना रखी हैं। जनरल ज़ियाउल हक साहब ने अपनी पूरी जिंदगी एक घर बनवाया था। उनकी ख्वाहिश थी कि अपना घर भी होना चाहिए। उसके लिए जनरल ज़ियाउल हक साहब ने अभी बैंक से कर्जा लिया था और उसकी किस्तें अपनी जेब से ही अदा करते थे। और उस कर्ज के लिए वो बहुत परेशान रहते थे, हालांकि वो खुद उस वक्त पाकिस्तान के सदर थे। उन्होंने बैंक से तकरीबन उस दौर में 11 लाख रुपए कर्ज लिया था, जो वो अपनी तनख्वाह से किस्तें अदा करते थे। एजाजुल हक साहब कहते हैं कि मेरी वालदा को मेरे वालिद कहते थे कि कर्ज कैसे उतरेगा, वो परेशान रहते थे। तो इजाजुल हक साहब कहते हैं कि मेरी वालदा ने मुझे कहा कि मैं उस वक्त बैंक में काम करता था तो बाकी की रकम मैंने अदा कर दी थी। इजाजुल हक साहब कहते हैं कि वो ऐसी शख्स थे कि वो परेशान रहते थे कि अब मैं अपने बेटे का कर्जा कैसे अदा करूंगा। उनके मुताबिक, उनके कहने के मुताबिक वो कि मेरे वालिद साहब ने अपनी डायरी में मेरा नाम बकायदा लिखा हुआ था, उसके आगे कर्ज लिखा हुआ था कि मैंने अपने बेटे के इतने पैसे अदा करने हैं। वो ऐसे शख्स थे, इसीलिए लोगों के दिलों में रहते थे, लोग उनको पसंद करते थे और आज भी लोग उनको पसंद करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके मुखालिफ भी हैं। नाजरीन, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरी ऐसी मालूमाती वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज।